हाय एवरीवन, आज हम लव एरिया के सीजन 1 के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गेविन हैरिस अपनी वाइफ और अपनी फैमिली को लेने के लिए सिंकोल में आ रहा था, लेकिन वो आखिरी वक्त पर गवर्नमेंट के रोकने पर ऊपर ही रुक जाता है। अब हम ईव को देखते हैं जो कि एक जगह पर गड्ढा कर रही होती है, जिसके पास मेरी बेथ आते उसे बताती है कि डायना की मौत के जिम्मेदार तुम अकेली नहीं हो। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, हम अपने बच्चों को बचाना चाहते थे। वे सभी लोग प्लेन में मारे जाते हैं, लेकिन ईव कहती है सभी लोगों को लगता है कि उनकी वजह से वे यहाँ से नहीं निकल पाए। जहाँ मेरी बेथ उसे समझाती है कि उन्होंने जो भी किया और उसने जो भी किया वो सही किया। फिर हम स्कॉट को देखते हैं जो कि जोस और रेली को अपने साथ जंगल में ले जाता है और उन्हें सोने का वो बॉक्स दिखाता है जो कि उसने लूकस के साथ ढूंढा था। और स्कॉट जोस इनको बताता है कि ये गोल्ड 1263 के टाइम का है और उनके पूछने पर बताता है मुझे लगता है कि हम जिस सिंकोल से आए हैं उसके अलावा भी और भी कई सारे सिंकोल हैं और उन्हीं में से एक 1263 का सिंकोल है जिसमें से कि ये बॉक्स आ गया और एक सिंकोल से डायना आई थी। इसका मतलब ये है कि और भी सिंकोल हो सकते हैं जिनसे कि हम वापस घर जा सकते हैं। और जोस अभी भी अपनी माँ ईव से गुस्सा होता है और वो वहाँ से वापस चला आता है और वापस आने पर उसकी माँ ईव उसे समझाती है कि अगर तुम उस प्लेन में जाते तो सभी मारे जाते हैं। और जोस अपनी माँ से गुस्सा होता है और कहता है आपको डैड पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। फिर हम टाई को देखते हैं जैसे कि उस पत्थर के निशान के पास हो आता है तो उसे अपने सामने एक औरत दिखाई देती है, तो वो उससे मदद मांगता है, जहाँ वो औरत उसके पास आकर उसे सांप से बचाती है जो कि टाई को खोलकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन टाई बेहोश हो जाता है। फिर हम लीवाई इन सभी लोगों को देखते हैं जो कि डायना को दफना देते हैं, जिसके बाद सैम सभी लोगों के साथ मिलकर ईव और मेरी बेथ से बात करता है कि मेरी बेथ अपनी गन को नहीं रख सकती क्योंकि हाल ही में उसने डायना को मारा है। वे नहीं चाहते कि फिर से ये हो, पर मेरी बेथ ऐसा करने से मना कर देती है और बताती है कि हमने तुम सबकी जान बचाई। वहीं लुकस जो अपनी माँ मेरी बेथ से गुस्सा होता है वो सभी लोगों को बताता है कि ये पहली बार नहीं है कि मेरी बेथ ने सेल्फ डिफेंस में किसी को मारा है। और मेरी बेथ इनको बताता है कि तुम लोगों की वजह से अब यहाँ हम फंस गए, तुम दोनों को अब यहाँ से जाना होगा। जिन्हें की रेली स्कॉट ये समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोस भी ऐसा ही चाह रहा होता है। तो अब वे सभी वोट करते हैं जिसमें कि जोस और लूकस भी उन्हें बाहर जाने के लिए हाथ खड़ा करते हैं। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जो कि सिंकोल में जाने के वक्त को याद कर रहा होता है, जहाँ रेबेका ने उसे बताया कि तुम्हारी फैमिली को बचाने के और भी तरीके हैं और उसने उसे एक डेट नवंबर 16, 1998 बताई, जहाँ गेविन के पास एडम आता है और वो उसे एक एनडीए साइन करवाता है जिसमें कि वो सिंकोल के बारे में कभी भी किसी से बात नहीं करेगा, जो कि गेविन को करना पड़ता है। और अब गेविन अपने घर ईज के पास जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि उन्होंने मुझसे एनडीए साइन करवाया है, जहाँ ईज उसकी मॉम और जोस के बारे में कहती है, लेकिन गेविन उसे बताता है कि अभी हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ईज के जाने के बाद गेविन अपने पास नेतन को बुलाता है और उन दोनों को भी पता नहीं होता है कि रेबेका ने वहाँ पर क्या किया। और नेतन बताती है कि उसे भी उसकी तरह ही एनडीए साइन करवाया है, जहाँ गेविन नेतन को बताता है कि रेबेका ने कहा कि उन्हें बचाने के और भी तरीके हैं और वो नेतन को सब कुछ बता देता है कि उसने उसे एक डेट बताई जिसके बारे में गेविन बताता है ये वही वक्त है जिस वक्त मुझे अडॉप्ट किया गया था। मुझे पता करना है कि वो अनजान आदमी कौन था जो मुझे वहाँ पर छोड़ के गया था, जो कि वो नेतन से पता करने को कहता है। फिर हम टाई को देखते हैं जैसे कि एक गुफा में घुस आता है जहाँ पर वो औरत उसके साथ होती है, जहाँ उस औरत ने टाई के घाव ठीक कर दिए होते हैं। तो टाई उनसे कहता है उन लोगों ने एक गांव के बारे में बताया था, तुम वहीं से हो, जिससे वो औरत बताती है कि तुम्हें स्काई पीपल कहते हैं। तो टाई को उस तरह से पता चलता है कि और भी लोग हैं जो सिंकोल से यहाँ पर आए हैं, और वो औरत अब इसके बारे में और कुछ बात किए बिना वहाँ से जाने लगती है, जिसे कि टाई यहीं रुकने को कहता है। लेकिन वो औरत जाना तो चाह रही होती है, लेकिन सामने से तूफान आ रहा होता है तो वो यहीं पर रुक जाती है। फिर हम लीवाई को देखते हैं जो कि ईव को समझाने के लिए आता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, बाहर बहुत ही खतरा है। लेकिन ईव बताती है कि सभी लोगों ने यही फैसला लिया है, जिसे लीवाई समझा रहा होता है। तो ईव उसे बताती है कि माहौल शांत होने के बाद वो वापस आ जाएगी, लेकिन तब तक उसे यहाँ लोगों के सामने नहीं रहना चाहिए। फिर हम जोस को देखते हैं जहाँ रेली उसे समझा रही होती है कि तुम्हें अपनी मॉम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर जोस बताता है कि यही सभी लोगों का फैसला था जिनके पास सैम आ जाता है और वे रात के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो स्कॉट आकर उन्हें बताता है कि 10,000 BC में एले का मौसम काफी अलग था। यहाँ पर पहले आइसिस था, इसलिए बर्फीली हवाएं चला करती थी। और वो वहाँ के बादलों को दिखाते हुए बताता है कि यहाँ का मौसम जल्दी बहुत खराब होने वाला है, और तभी वहाँ से तूफान के आने की वजह से बड़े बड़े पक्षी दूसरी ओर जाने लग जाते हैं। फिर हम मेरी बेथ को देखते हैं जो कि लूकस के पास जाकर उसे बताती है कि तुम्हें मुझसे नफरत है और तुम मुझे ऐसे हालात में नहीं छोड़ सकते। मैंने डायना को इसलिए मारा ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। लेकिन लूकस अपनी माँ से गुस्सा होता है, जहाँ मेरी बेथ उससे कहती है अगर तुम्हें रिश्ता नहीं रखना है तो अच्छी बात है। और अब वो ईव के साथ मिलकर वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन लूकस के ऊपर का टावर गिरने लगता है, जिसे कि मेरी बेथ देख लेती है और वो लूकस को बचाने के लिए जाती है। और वे बाहर निकलते उससे पहले वे पत्थरों में दब जाते हैं, लेकिन वे उन पत्थरों के बीच छोटी सी जगह में बच गए होते हैं, जहाँ मेरी बेथ अपने बेटे लूकस के पास जाती है जो कि बेहोश हो गया होता है। और ईव ये सब देखने के बाद सभी लोगों को वहाँ उनकी मदद के लिए बुलाती है, और वे सब मिलकर भी उन पत्थरों को नहीं हटा पा रहे होते हैं।
तो वे उन पत्थरों को तोड़ने की बात करते हैं, जिन्हें उनमें से एक आदमी बताता है कि उसने आते वक्त एक बहुत बड़े ट्रक को देखा था। हो सकता है उनमें उन्हें कुछ टूल मिल जाए जिससे कि वे पत्थरों को तोड़ सके। तो उस ट्रक की ओर जॉस और रेली जीप लेकर चले जाते हैं। फिर हम गेविन को देखते हैं जो कि अपनी बेटी ईज के साथ नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है और उसे बताता है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, लेकिन ईज को ये बात अजीब लगती है। तो गेविन उसे समझाता है कि हमें इस सबसे उभरना होगा, पर ईज गेविन को बताती है कि हम मॉम और जोश को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। पर गेविन उसे बताता है कि वे कुछ नहीं कर सकते, जिस वजह से ईज नाराज होते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि गेविन नेतन के पास जाता है और नेतन के पूछने पर बताता है वो अपनी बेटी को कोई उम्मीद नहीं देना चाहता जब तक उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल जाता। और नेतन उसे बताती है कि तुम्हें जिसने अनाथ आश्रम में छोड़ा था वो एक पादरी है। जहाँ नेतन उसे बताता है वो ये बहुत वक्त से जानना चाह रहा था कि वो कौन है और उसके पेरेंट्स कौन है, इसलिए वे चर्च वालों से बात करने के लिए जाने लग जाते हैं। पर जब गेविन नेतन और डायना की फोटो को देखता है तो उसे विजन आ जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि डायना मर चुकी है। लेकिन वो नेतन को इतना ही बताता है कि डायना ईव के साथ है। डायना की मौत के बारे में अभी नेतन को कुछ भी नहीं बताता। फिर हम टाई को देखते हैं जो कि उस औरत से बात कर रहा होता है, जहाँ वो औरत उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे लोगों में से किसी ने तुम पर हमला किया था, जिसके लिए टाई यहाँ करता है, लेकिन बताता है कि जिसने भी ये किया है उसकी कोई गलती नहीं है, पर हमारे ग्रुप में से एक आदमी को किसी ने मार दिया। वो एक बूढ़ा आदमी जिसके पीछे एक पंजे का निशान है। तो वो लेडी बताती है कि वो उनके कबीले से ही है, उसका नाम साइलस है, लेकिन वो बताती है कि साइलस ऐसा कभी नहीं करेगा। तो टाई से कहता है हम बस यहाँ पर अपने घर जाने तक का रास्ता ढूंढने तक बचे रहना चाहते हैं, और उससे पूछता है कि क्या तुम उस आसमान में दिखने वाली लाइट के बारे में कुछ जानती हो, क्या वो हमें दोबारा देखने को मिलेगी। लेकिन वो लेडी बताती है कि इसके बारे में उन्हें नहीं पता कि वो लाइट कब आती है और कब जाती है। और वो टाई से पूछती है कि क्या तुम्हारा वहाँ पर परिवार है, जिसे टाई बताता है कि वहाँ पर वो और बस उसकी वाइफ है। और उस लेडी के पूछने पर बताता है वे दोनों साथ नहीं है, वे पहले ही अलग हो गए। और उसे बताता है कि मैं बीमार था, मैंने उसे मनाने की कोशिश करी, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। फिर हम ईविन को देखते हैं जो कि मेरी बेत इनको निकालने के लिए वहाँ पर गड्ढा कर रहे होते हैं, जहाँ पर काफी तेज तूफानी हवा चल रही होती है। इसलिए सैम ये लोगों को देखने के लिए जाते हैं। तो लीवाई बताता है कि हमें चलना होगा, हमें नहीं पता कि वे अभी तक जिंदा है भी या नहीं, लेकिन ईव हार नहीं मानती और वहाँ पर गड्ढा करती रहती है। और अंदर हम लुकस को देखते हैं जिसे कि अब वो जाता है, जहाँ मेरीबेथ अभी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, जो कि एक जगह से पत्थरों को हटाती है तो बाहर देख पा रही होती है। और अब मेरीबेथ और लुकस बाहर मदद के लिए आवाज लगाने लगते हैं, जिसकी आवाज को ईव ये सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि मेरीबेथ ये अभी भी जिंदा है। फिर हम गेविन और नितिन को देखते हैं जो कि चर्च में उस पादरी के पास पहुंचते हैं, जो कि एक औरत होती है और वो बताती है कि गेविन उसे एक जगह पर चलते हुए मिला था और उसके साथ एक लड़की भी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वे दोनों कहीं खो गए और फिर उसने उन दोनों को अनाथ आश्रम में रख दिया था। तो गेविन चलते हुए नितिन से कहता है कि वो लड़की है जो हमें कुछ बता सकती है, क्योंकि गेविन को एडॉप्शन से पहले का कुछ भी याद नहीं है। इसलिए अब वे दोनों उस लड़की का पता करने के लिए चले जाते हैं। फिर हम जॉस और एली को देखते हैं जो कि उस ट्रक के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उस ट्रक के अंदर कोई टूल नहीं बल्कि वो ट्रक कपड़ों का होता है, जहाँ रेली जॉस को समझाती हुई है कि उसकी माँ ने जो भी किया है उसे बचाने के लिए किया है और अभी के लिए वे तूफान शांत होने तक यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। फिर हम लुकस को देखते हैं जिसे कि सांस लेने की बीमारी होती है, जिस वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो मेरीबेथ उसे संभालती है और उसे एक जगह पर फोकस करने को कहती है और फिर उसे शांत कराने के बाद मेरीबेथ उससे कहती है कि हमें तुम्हारे डैड के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारे पास कितना टाइम है। लेकिन तभी वहाँ ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। पर इसके बारे में मेरीबेथ ईविन को बताती है कि तुम्हें जल्दी करना होगा, हमारे पास वक्त कम है। जिसके बाद हम नेतन को देखते हैं जो कि इस लड़की का पता लगा रही होती है और जब गेविन उसके फोन में डायना को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि डायना मर चुकी है। जहाँ नेतन उससे पूछती है कि उसने क्या देखा और अब वो गेविन को देखकर समझ जाती है कि डायना वहाँ पर मर चुकी है, जिससे कि वो काफी ज्यादा दुखी होती है। और अब ईविन को देखते हैं जहाँ स्कॉट एक आइडिया देता है कि हम इसे डायनामाइट से उड़ा सकते हैं। तो सैम ये इसे देखते हैं और वे सोचते हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए वरना ये दीवार कभी भी ढह जाएगी। इसलिए अब सैम जो कि सोल्जर्स के साथ अफगानिस्तान में गया था वो उनके तरीकों से एक डायनामाइट बनाने लग जाता है। और अब मेरीबेथ लुकस को बताती है कि मैंने तुम्हारे डैड को सेल्फ डिफेंस में नहीं मारा था, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे सिवा उनकी दुनिया में कोई भी नहीं है, पर वे असल में ऐसे नहीं थे। मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया था। वे डिपार्टमेंट से ड्रग्स चुरा रहे थे, ये मुझे पता था और वो तुम्हारे साथ काम कर रहे थे, लेकिन आईआईए को इसके बारे में पहले से ही पता था। वे खुद को बचाने के लिए तुम्हें मरवाने वाले थे। उन्होंने सारे आरोप तुम पर लगा दिए थे, जैसे कि ये सब तुमने ही किया हो। तुम सारी जिंदगी जेल में रहते और वो आजाद घूमता रहता। वे तुम्हें फंसाने वाले थे, इसलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। लेकिन लुकस कहता है अगर ये बात सच है तो आपने मुझे ये सब पहले ही क्यों नहीं बताया। तो मेरीबेथ कहती है तुमने उसके बाद मेरी बात कभी सुनी ही नहीं, और अगर ये तुम्हें पता होता तो तुम बिल्कुल बिखर जाते। जब मुझे पता चला तो मैं भी बिखर गई। तो लुकस को अब इस सबका पता लगने पर वो अपनी माँ से गुस्सा नहीं होता, जहाँ सैम ईव ये भी उस डायनामाइट को लेकर आ जाते हैं, जो कि मेरीबेथ इनको उस जगह से दूर रहने को कहते हैं। तो मेरीबेथ लुकस को अपने साथ दूर सेफ रखती है, जिसके बाद सैम वहाँ डायनामाइट से धमाका कर देता है और वे जाकर देखते हैं तो वहाँ से कुछ पत्थर अटके होते हैं, जहाँ से वे मेरीबेथ इनको निकाल लेते हैं। और अब कुछ वक्त बाद तूफान खत्म हो जाता है, जहाँ जॉस ये भी
ट्रक से बाहर आकर देखते हैं। फिर हम गेविन और नेथन को देखते हैं जो कि इस लड़की को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां गेविन उसे हाथ के निशान को देखता है और बताता है कि मैंने ये अपने विजन्स में देखा है। और मेरीबेथ ये बाहर आते हैं तो लूकास मेरीबेथ से अपनी गन देने को कहता है ताकि वे दोनों ही यहीं उनके साथ रुक सके, जहां मेरीबेथ भी उनकी बात मान जाती है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म जाता है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।